हेलो बच्चों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। बच्चों, आज की हमारी जो कहानी है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। चलिए कहानी सुनते हैं। गलील के नाज़रेत शहर में एक कुंवारी रहती थी जिसका नाम था मरियम। मरियम परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी और उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी। एक दिन उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर का स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम से मिलने आया और उसने मरियम से कहा कि परमेश्वर ने उसे चुना है और उसे यह भी कहा कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो परमेश्वर के ओर से इस जगत के लिए एक तोहफा है। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मेरा तो कोई पति है ही नहीं, तो ये कैसे होगा। फिर गैब्रियल ने मरियम से कहा कि ये बच्चा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और लोगों को पापों से छुड़ाकर परमेश्वर की ओर ले जाएगा। फिर मरियम ने कहा कि परमेश्वर की जो इच्छा है वह पूरी हो। नाज़रेत में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था जिसकी सगाई मरियम के साथ हुई थी। फिर स्वर्गदूत यूसुफ के पास गया और उससे कहा कि मरियम गर्भवती है, उसके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब मरियम का जन्म देने का समय निकट आया, यूसुफ और मरियम दोनों को बेथलेहम जाना पड़ा कि वो वहां जाकर अपना नाम लिखवाए। फिर वे जब रात को बेथलेहम पहुंचे तो उनके लिए कोई भी कमरा खाली न था, पर बच्चे को जन्म देने का समय अब बहुत निकट आ गया था, तो उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। कोई जगह न मिलने के कारण यूसुफ और मरियम दोनों ने रात एक चरनी में बिताई और मरियम ने उसी चरनी में उस बालक को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत आकाश में मधुर आवाज में गाने लगे। ये देख के चरवाहे जो अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे चौंक गए। फिर स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से आकर कहा, जाओ उस बालक को जाके ढूंढो जो आज रात जन्म हुआ है, वो इस जगत की ज्योति है। यह कहकर स्वर्गदूत फिर मधुर आवाज में परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। गडरिये स्वर्गदूत की यह बात सुनकर तुरंत भागकर उस बालक की खोज करने लगे। जब उन्होंने उस बालक को सफ़ेद मलमल के कपड़े में लिपटे हुए की माता के साथ चरनी में पाया, उस बालक के सामने गिरकर उसे प्रणाम किया और परमेश्वर की स्तुति की। फिर गडरियों ने गांव में जाके ये सुसमाचार सबको सुनाया कि आज वो दिन है जब परमेश्वर का पुत्र जन्म हुआ है, हमारा नया राजा जन्म हुआ है। फिर आकाश में दिखाई दिया एक बड़ा सा चमकता हुआ तारा। कई कई दूर देशों में रहने वाले ज्योतिष इस तारे को देखकर यह समझ गए कि इसका कोई तो खास मतलब है, आज एक राजा का जन्म हुआ है। फिर उन्होंने अपना सामान बांधा और ऊँट लेके उस राजा को देखने चल पड़े। उस बालक की खोज में वो हेरोदेस राजा के किले में पहुंचे और उसके किले में छान करने लगे कि नया राजा कहाँ है, क्योंकि वो कई बहुमूल्य तोहफे लाए थे। फिर उनसे कहा गया कि वो बेथलेहम जाएं। फिर वे ज्योतिष हेरोदेस राजा के महल को छोड़कर उस तारे के दिखाए हुए मार्ग पर चलने लगे। चलते चलते उन्होंने एक छोटी सी चरनी में उस बालक को उसकी माता के साथ पाया। फिर उन्होंने
उस बालक को सोना, लोबान और गंधरस तोहफे के रूप में दिया। फिर वे ज्योतिष अपने राह लौट गए। उस रात को जब वे सो रहे थे, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके स्वप्न में आकर उनसे कहने लगा कि हेरोदेस राजा को इसके बारे में कोई खबर मत देना, क्योंकि वो इस बालक को मारना चाहता है। फिर वे ज्योतिष दूसरे मार्ग से लौट गए। फिर जब हेरोदेस राजा के पास ज्योतिषों की ओर से कोई संदेशा नहीं आया, तो वो यह समझ गया था कि ज्योतिष भाग गए हैं। फिर हेरोदेस राजा ने यह आज्ञा दी कि 2 वर्ष से छोटे जन्मे बालक को मार डालें। उस रात फिर स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में आकर उससे कहा कि बालक और उसकी माता को लेकर तुरंत इस देश को छोड़कर चला जा, क्योंकि राजा के सिपाही आ रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा, तब तक तुम्हें मिस्र देश में रहना पड़ेगा। फिर तुरंत यूसुफ अपना सामान बांधकर मरियम और यीशु को लेकर मिस्र देश चला गया। परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा और इस दुनिया को पापों से छुड़ाकर परमेश्वर की ओर फिर ले जाएगा। तो बच्चों, हम इससे क्या सीखते और समझते हैं कि परमेश्वर उस दुनिया को छोड़ जिधर पाप न था, उस दुनिया को आए जहाँ पाप है, और वो उस दुनिया को छोड़ जहाँ दुख नहीं है, इस दुनिया को आए जहाँ दुख है। वो उस दुनिया को छोड़ जहाँ ज्योति है, इस दुनिया को आए जहाँ अंधियारा ही अंधियारा है। और परमेश्वर ने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो आपसे, वो मुझसे, वो इस दुनिया के हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो कि कितने छोटे। वो आपसे प्रेम करता है और वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग राज ले चलता है। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन।